दोस्तों एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी निकल के आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, ईएमआरएस में। जी हाँ दोस्तों, ईएमआरएस एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल में जो है एक और नई वैकेंसी आ चुकी है। इसमें कितने पद हैं फ्रेंड्स? तो देखिए 6329 पदों पे जो है ये बड़ी भर्ती निकल के आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, इसमें देखिए सबसे पहला जो पोस्ट है वो है टीजीटी के है। टीजीटी में जो है अलग अलग लैंग्वेज के जो है यहाँ पे आपको अलग अलग विषय के जो है टीचर की वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें 5660 पोस्ट है। लाइब्रेरियन की वैकेंसी है, वार्डनर की वैकेंसी यहाँ पे देख सकते हैं, हॉस्टल वार्डनर मेल और फीमेल दोनों की वैकेंसी है। और इसमें भी अच्छी खासी सीट है, 335 एक में है और 334 एक में है। अब ये देखिए वैकेंसी जो है ये किस तरह की है। देखिए ये एक गवर्नमेंट वैकेंसी है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा जो है ये विद्यालय रन किया जाता है। पूरे इंडिया में इनके बहुत सारे विद्यालय हैं जिनका नाम है एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, जहां जो है ट्राइबल्स अफेयर्स के जो भी बच्चे होते हैं वो पढ़ते हैं इस स्कूल में रेसिडेंशियल के तौर पे, और अच्छी क्वालिटी की जो है एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है उन बच्चों को। अब ये जो है नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल असिस्टेंट NESTSC यानी जो है नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट, ये एक जो है बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है स्टैब्लिश किया गया है। इसमें जो है मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और जो है ये रिक्रूटमेंट निकाला गया है डायरेक्ट बेसिस से, मतलब ये खुद जो है एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं और खुद जो फॉर्म भरवा रहे हैं। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर एंड हॉस्टल वार्डनर की वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। हम इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी डिस्कस करेंगे। हमने यहाँ पे जो है इंपोर्टेंट बातों को जो है हाईलाइट करके रखा हुआ है, तो आप ओवरऑल जो है जानकारी समझ गए होंगे इस भर्ती के बारे में और इस किस तरह की वैकेंसी है। ये गवर्नमेंट वैकेंसी है फ्रेंड्स, जो EMRS के द्वारा निकाला गया है। अब यहाँ पे देखिए इसका फुल नोटिफिकेशन आ चुका है, अभी ऑनलाइन जो है स्टार्ट नहीं हुआ है। देखिए इसका वेबसाइट अभी बहुत ज्यादा स्लो चल रहा है और वेबसाइट बिल्कुल ओपन ही नहीं हो रहा है EMRS का। तो इसका लास्ट डेट यहाँ पे बोला गया कि ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म अप टू 18 अगस्त 2023, मतलब 18 अगस्त तक जो है फॉर्म भरे जाएंगे, लेकिन ऑनलाइन का डेट अभी नहीं है। बहुत जल्द आपको ऑनलाइन का डेट मिल जाएगा। और यहाँ देखिए टीजीटी के लिए फॉर्म भरेंगे तो 1500 रुपए, और हॉस्टल वार्डनर के लिए फॉर्म भरेंगे तो 1000 रुपए आपको एप्लीकेशन फी देना होगा। यहाँ पे SC ST विकलांग को कोई भी फी नहीं देना है फॉर्म भरने के लिए। ये जो हम आपने एप्लीकेशन फी दिखाया ये जो है आपका सिर्फ और सिर्फ जनरल और OBC और EWS कैंडिडेट्स को जो है इतना रुपए एप्लीकेशन फी देना होगा। तो यहाँ पे इन्होंने जो है ओवरव्यू जानकारी यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे बोला गया डेट ऑफ एग्जामिनेशन बहुत जल्द आपको नोटिफाई किया जाएगा NESTSC की वेबसाइट पे, और एग्जामिनेशन का जो ड्यूरेशन है 180 मिनट होगा टीचिंग स्टाफ के लिए, मतलब टीजीटी पोस्ट के लिए, और 150 मिनट होगा नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए। एडमिट कार्ड आपको ऑनलाइन जो है जारी किए जाएंगे। अब सबसे बड़ी बात, इसमें जो आपका एग्जाम सेंटर है वो जो है ऑल ओवर इंडिया आपको देखने को मिलेगा। आपको ये नहीं टेंशन लेना है कि हमको एग्जाम बहुत दूर जाना होगा, नहीं नहीं, मैं आपको एग्जाम सेंटर ही पहले दिखाई दो। देखिए इसमें जो सबसे पहला आपका जो है रिटन एग्जाम होगा। अगर हम लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सिटीज की बात करें तो देखिए यहाँ पे बिहार में पटना आपको एग्जाम सेंटर, चंडीगढ़ में देख रहे हैं ना यहाँ पे, इस तरह छत्तीसगढ़ में रायपुर है, इस तरह से हर जगह, दिल्ली में न्यू दिल्ली आपको मिलेगा, गोवा में पांजी, गुजरात में गांधीनगर में मिलेगा, हरियाणा में चंडीगढ़ में आपको मिल जाएगा, हिमाचल प्रदेश में शिमला में आपको एग्जाम सेंटर मिल जाएगा। तो आप जिस राज्य के हैं वहां की राजधानी में आपको जो है जो मेजर सिटीज है वहां पे आपको जो है एग्जाम सेंटर देखने को मिलेंगे। तो 137 एग्जाम सेंटर इनके द्वारा जो है यहाँ पे बनाया गया है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ आपको मिलेगा, देख रहे हैं, उत्तराखंड में देहरादून, वेस्ट बंगाल से है तो कोलकाता में आपको एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएगा। तो ये सबसे बड़ी बात है, आप एग्जाम सेंटर आपके अपने ही राज्य में देना होगा। अब हम बात करते हैं इसके और भी जानकारी के बारे में। देखिए यहाँ पे सबसे पहले बोला गया है, यहाँ आप देख सकते हैं ऑनलाइन मोड में आपको फॉर्म को भरे जाएंगे। तो जैसे इसका आवेदन शुरू होता है, मैं आप लोगों को एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा कैसे फॉर्म को भरना है, तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिएगा। हालांकि अभी फॉर्म जो है स्टार्ट नहीं हुआ अच्छे तरीके से। अब यहाँ नो फी इज रिक्वायर्ड टू बी कैंडिडेट्स SC ST विकलांग, मतलब SC ST विकलांग को कोई भी फी आपको नहीं देना है फॉर्म भरने के लिए। इधर आपको समझ में आ गया, मतलब जो एप्लीकेशन फी है वो सिर्फ और सिर्फ जनरल, OBC और EWS को ही देना है फॉर्म भरने के लिए। अब यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया 6329 पदों पे जो है ये वैकेंसी टोटल यहाँ पे रहने वाली है। अब यहाँ पे टीजीटी की बात करते हैं कि टीजीटी में कितनी जो है पोस्ट है। तो यहाँ देखिए आपको सब्जेक्ट वाइज जो है दिखाया गया है कि टीचर की वैकेंसी है, तो हिंदी के कितने इनको टीचर चाहिए, इंग्लिश के, मैथ के, सोशल साइंस के, साइंस के, इस तरह से देख सकते हैं। विषय वाइज जो है इनको टीचर चाहिए 3311, यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद से यहाँ पे जो है लैंग्वेज के टीचर चाहिए, जैसे कि बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मणिपुरा, मराठी, ओडिया, तेलुगु, उर्दू, तेलंगाना, संस्कृत, इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा जो है 652 पदों वैकेंसी है जो लैंग्वेज के स्पेशल इनको टीचर चाहिए, देख रहे हैं। इसके बाद से यहाँ पे जो है टीजीटी जो मिक्सलेनियस कैटेगरी के टीचर है, जैसे कि म्यूजिक टीचर चाहिए इनको टोटल जो है 320, आर्ट्स के जो है 342 टीचर चाहिए,
पीटी के लिए जो है यहाँ पे जो फिजिकल टीचर होते हैं 321 चाहिए, पीटी फीमेल 345 चाहिए, लाइब्रेरियन के देख सकते हैं 369 पदों पे इनको जो है वैकेंसी निकाली गई है। तो सबके लिए मौका है फ्रेंड्स। अभी हम आगे चल के जो डिस्कस करेंगे एज लिमिट के बारे में, इसकी वजह से एज में किसको छूट मिलेगा, इस पोस्ट पे आवेदन देने के लिए आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, सीटेट चाहिए कि नहीं चाहिए, क्या चाहिए, सब चीज हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। 1697 पदों पे जो है मिक्स सिलेबस कैटेगरी के टीचर को यहाँ पे जो है वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। इसके बाद से नॉन टीचिंग पोस्ट में आ जाता है हॉस्टल वार्डेनर, जो मेल के लिए है, यहाँ पे देख सकते हैं 335 है, और हॉस्टल वार्डेनर फीमेल के लिए जो है 334 है। टोटल यहाँ पे जो है 669 पदों पे हॉस्टल वार्डेनर की वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। अब यहाँ पे बोला गया कौन लोग आवेदन करेंगे, तो ओनली इंडियन सिटीजन जो है फॉर्म को भरेंगे, यानी आप इंडिया के किसी भी राज्य से आते हैं तो फॉर्म को आवेदन दे सकते हैं। और जो भी क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट है, जो भी नेसेसरी सर्टिफिकेट है, वो सब जो आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय जो है ओरिजिनल आपको प्रोड्यूस करने हैं। और जो भी एज लिमिट है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, वो सब जो है आपको 18 अगस्त 2023 तक जो है काउंट करे जाएंगे। अगर आपको बोला जा रहा है कि आपकी मैक्सिमम उम्र जो है 35 वर्ष यहाँ पे काउंट करे जाएंगे, तो आप किस डेट को काउंट करेंगे, तो 18 अगस्त 2023। और 18 अगस्त 2023 तक जो है आप एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है फुलफिल कर रहे हैं सारा चीज, तो आप फॉर्म को भरेंगे। अब यहाँ पे देखिए पोस्ट का जो है सैलरी बताया गया है, किस पोस्ट के लिए क्या सैलरी है। तो अगर आप टीजीटी के लिए फॉर्म भरेंगे, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस या थर्ड लैंग्वेज या लाइब्रेरियन के लिए, तो इसमें आपको सैलरी जो है लेवल 7 देखने को मिलेगा, जो कि शानदार सैलरी है। 44,900 से लेकर 1,42,400 तक आपकी सैलरी मिलेगी। इसके अलावा जो अलाउंसेंस है वो अलग है, ये बेसिक सैलरी आपको पे मैट्रिक में दिखाया गया है। अदर टीजीटी जो मिक्सलिनियस है, जैसे कि म्यूजिक, आर्ट्स और पीटी के जो टीचर हैं, उनके लेवल 6 की सैलरी मिलेगी, थोड़ा सा कम मिलेगा, देख रहे हैं ना। इसकी वजह से हॉस्टल वार्डनर की सैलरी जो है आपको लेवल 5 देखने को मिलेगी, ये भी जो है थोड़ा सा कम है लेवल 6 से। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस प्रकार से इनका एग्जाम कंडक्ट होगा। तो देखिए यहाँ पे ओएमआर बेस पेन पेपर मोड में आपका होगा, यानी ऑफलाइन आपका एग्जाम जो है कंडक्ट करे जाएंगे। और यहाँ पे चॉइस ऑफ मीडियम ऑफ क्वेश्चन और एग्जाम पेपर बताया गया है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका जो यहाँ पे मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन रहने वाला है, जो एग्जाम का माध्यम है। और यहाँ पे एक और एग्जाम होगा जो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा, जो कि 30 मार्क्स का रहने वाला है। तो ये आपके लोकल रीजनल लैंग्वेज में भी यहाँ पे रहने वाले हैं। ये आपको ऑप्ट करना है, जब फॉर्म भरेंगे तो उसमें पूछेगा कि आप अपना लैंग्वेज ऑप्ट करिए जिसका आप एग्जाम देना चाहते हैं, तो वो फॉर्म भरते समय पता चलेगा कि कौन कौन सा लैंग्वेज वहाँ पे आ रहा है। तो ये आपके एग्जाम रहेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे 120 मार्क्स के, और लैंग्वेज से जो है 30 क्वेश्चन रहेंगे 30 मार्क्स के। अब यहाँ नीचे में देखिए आपको बताया गया है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ देखिए सबसे पहले 6 पार्ट में यहाँ पे जो है बताया गया कि आपका जो है क्वेश्चन पेपर रहेंगे। पार्ट 1 में जो है जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, रीजनिंग से 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, नॉलेज ऑफ आईसीटी से 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, टीचिंग एप्टीट्यूड से जो है 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। इतना आपको समझ आया, यानी 40 क्वेश्चन जो है 40 मार्क्स के आपको यहाँ पे 4 सेक्शन खत्म। अब जो है आता है पार्ट 5। अब यहाँ पे पार्ट 5 में बोला गया है कि डोमेन नॉलेज से आपके क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें 80 क्वेश्चन रहेंगे 80 मार्क्स के। और यहाँ दिया गया है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन रहेंगे, देख रहे हैं ना। तो ये पीटी के लिए यहाँ पे बोला गया खेलो इंडिया, फिट इंडिया, अदर सिमिलर प्रोग्राम से आपके क्वेश्चन रहेंगे। एनईपी 2022 से क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद से पेडागोजी से भी आपके क्वेश्चन रहेंगे, जो स्टडी बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद से सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस भी आपका रहेंगे, जो डिफिकल्टी लेवल रहेगा ग्रेजुएशन, तो उससे भी क्वेश्चन रहेंगे। तो इस तरह से देख सकते हैं 80 जो है क्वेश्चन 80 मार्क्स के रहेंगे। और जो टेस्ट होगा वो 3 घंटे का ड्यूरेशन आपको यहाँ पे मिलेगा। और उसके बाद से अगला जो पार्ट आता है 6 आता है, वो आता है लैंग्वेज से। तो लैंग्वेज से भी आपके क्वेश्चंस यहाँ पे रहेंगे, और यहाँ पे भी जो है 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के आपको रहने वाले। और यहाँ पे बोला गया कि दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर ओनली, मिनिमम 40 मार्क्स, मतलब जो है 30 में से 40% आपको जो है क्वालिफाई करना मैंडेटरी, मतलब 40% आप लैंग्वेज में नहीं लाएंगे तो फिर आप जो है डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। तो ये भी आपको बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। 40% लैंग्वेज जो है एक क्वालिफाई नेचर होगा, बट आपको 40% कम से कम लाना आपको मैंडेटरी होगा। अब यहाँ पे देखिए आपका जो लैंग्वेज है वो यहाँ पे जो है आपको दिया हुआ है, देख रहे हैं यहाँ पे बोला गया फॉर ऑल सब्जेक्ट ऑफ टीजीटी पार्ट 1 से लेकर 4 तक विल बी कॉमन, और पार्ट 5 से लेकर पार्ट 6 विल बी एज पर ऑप्शन एक्सरसाइज्ड। मतलब यहाँ पे जो ऑप्शंस आप देंगे उससे अकॉर्डिंग जो है पार्ट 5 से लेकर पार्ट 6 तक जो है यहाँ पे रहेंगे। तो ये फॉर्म भरते समय लैंग्वेज आपको जो है ऑप्शन आएगा, आप चूज कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग क्या आप जो है लैंग्वेज वहाँ पे रखना चाहते हैं। इसके बाद से यहाँ पे जो हॉस्टल वार्डनर के जो आपके रहेंगे सिलेबस, वो एग्जाम पैटर्न वो आप देख सकते हैं 120 मार्क्स के रहने वाले हैं। इसमें बोला गया है कि इसमें भी जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, रीजनिंग रहेंगे 20 क्वेश्चन, नॉलेज ऑफ
ICT रहेंगे, नॉलेज ऑफ POCSO एंड चिल्ड्रन सेफ्टी के लिए रिलेटेड आपको क्वेश्चन रहेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड से क्वेश्चन रहेंगे, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी से भी आपके यहाँ पे क्वेश्चन रहेंगे, जो हिंदी या जनरल इंग्लिश या रीजनल लैंग्वेज 10 मार्क्स के रहेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको बोला गया 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के आपके रहेंगे। इसमें आपको 2.5 घंटा आपको जो यहाँ पे समय मिलेगा आपको यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद से बोला गया मार्किंग जो है आपका स्कीम रहेगा, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, जो आप सही आंसर करेंगे उसका 1 आंसर आपका सही रहेगा तो 1 नंबर दिया जाएगा, और अगर आप इनकरेक्ट क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो आपका जो है 0.25 का नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे बोला गया कि अगर आपको डिटेल सिलेबस चाहिए तो आप जो इनके ऑफिशियली वेबसाइट पे अपेंडिक्स 1 जो है डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे आपको डिटेल सिलेबस मिल जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर दिया गया, अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है फॉर्म भरने में या एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड होने में तो ये मेल ID है, इनका फोन नंबर है, आप यहाँ पे जो है संपर्क कर सकते हैं, यहाँ पे आपको बताया गया है। इसके से देखिए फॉर्म भरते समय आपको जो है जब भी आप फोटो इस्तेमाल करेंगे फॉर्म भरते समय, उस समय क्या करेंगे ना, आप एक्स्ट्रा फोटो जरूर अपने पास रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि प्रिंटेड कॉपी एडमिट कार्ड लगेगा। जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो एग्जाम सेंटर पे, टेस्ट सेंटर पे आपका रहेगा, तो प्रिंटेड कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड और एक जो है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी आपको लगेगा, जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे दिया हुआ है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बता दिया ताकि आप जो है फॉर्म भरते समय एक्स्ट्रा फोटो अपने पास रखें, जो आप फॉर्म भरते समय दे रहे हैं उसी में से। इसके बाद ID प्रूफ लगता है, वो सब आपको पता ही है। इसके बाद यहाँ पे आपको बोला गया है कि एज लिमिट और क्वालिफिकेशन। देखिए यहाँ सबसे इंपोर्टेंट बातें हैं, यहाँ पे बोला गया TGT के लिए, TGT के जब एज लिमिट है 35 वर्ष से ज्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए, और SC ST OBC को जो छूट मिलता है, SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल का, तो वो छूट आपको मिलेगा। यानी यहाँ पे SC ST होगा तो उनका जो है 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और OBC कोई होगा तो उनका 38 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बाकी जनरल और ईडब्ल्यूएस को जो है 35 वर्ष से ज्यादा उम्र यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे TGT इंग्लिश, हिंदी और 3rd लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, तो यहाँ पे बोला गया देखिए अगर आप जो है 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री किए हैं किसी भी रीजनल कॉलेज से तो भी फॉर्म आप भर सकते हैं, अथवा में बोला गया है कि बैचलर ऑनर्स डिग्री अगर आपने किया उस कंसर्न सब्जेक्ट में, जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं। बैचलर डिग्री जो है आपके पास होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और साथ साथ जो आपने जो है 3 इयर्स का जो है डिग्री कोर्स आपने किया हुआ है किसी भी मतलब स्टडी रिक्वायर्ड सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट से आप फॉर्म भरना चाहते हैं। मान लीजिए आप जो है मैथमेटिक्स से फॉर्म भरना चाहते हैं तो मैथमेटिक्स आपका 3 साल जो है होना चाहिए, तो यह फॉर्म को भर सकते हैं। इसकी वजह से यहाँ पे नोट दिया गया है कि आपका जो इलेक्टिव सब्जेक्ट लैंग्वेज है वो कंबाइंड होना चाहिए। इस तरह से देखिए अगर आप TGT हिंदी के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो हिंदी एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए, एंड ऑल 3 इयर्स डिग्री कोर्स आपके साथ उसमें होना चाहिए। देख रहे ना, इंग्लिश से भरना चाहते हैं तो इंग्लिश आपका जो है एज अ मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, 3 साल आप पढ़ाई किए हुए। इसी तरह से मैथमेटिक्स के लिए भरना चाहते हैं तो बैचलर डिग्री होना चाहिए मैथमेटिक्स में अलॉन्ग विथ फिजिक्स एंड इसमें से कोई केमिस्ट्री या इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस या स्टैटिक्स, मतलब फिजिक्स होना चाहिए और मैथ भी होना चाहिए, साथ साथ इसमें से कोई एक और होना चाहिए। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन इन्होंने दे दिया है, जिस भी विषय के लिए आप फॉर्म भरना चाहते हैं वहां पे आपको जो है कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। आप देखेंगे आप अपने अकॉर्डिंग किस विषय के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं। इसके अलावा फॉर ऑल TCTs, मतलब जितने भी TGT कैंडिडेट्स हैं उनको जो बोला गया है कि सीटेट आप क्वालिफाई हैं तो आप फॉर्म को भरेंगे, और साथ साथ आपको BEd डिग्री भी आपके पास होनी चाहिए तो फॉर्म को भरेंगे। ये आपका जो है शैक्षणिक योग्यता हो गया, और ये आपका जो है प्रशैक्षणिक योग्यता हो गया, समझ रहे ना। तो ये भी आपको मैंडेटरी है, यहाँ पे आप देख लेंगे। इसको से TGT म्यूजिक के लिए बोला गया है कि 35 वर्ष और एसेंशियल क्वालिफिकेशन बोला गया बैचलर डिग्री है म्यूजिक से तो आप फॉर्म को भरेंगे। इसको से TGT आर्ट के लिए बोला गया है कि अगर आपने फाइन आर्ट्स में या क्राफ्ट में जो है डिग्री किया हुआ है या BEd डिग्री है फाइन आर्ट में तो आप फॉर्म भर सकते हैं इस वाले पोस्ट पे आर्ट के लिए। फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए बोला गया कि अगर आपने एसेंशियल क्वालिफिकेशन में फिजिकल एजुकेशन से बैचलर डिग्री किया है तो फॉर्म को आप भर सकते हैं। TGT लाइब्रेरियन के लिए देखिए बोला गया है कि अगर आपने डिग्री किया हुआ है लाइब्रेरी साइंस से, या अगर आपने जो है ग्रेजुएशन के साथ साथ 1 ईयर का डिप्लोमा किया हुआ है लाइब्रेरी साइंस से तो फॉर्म आप भर सकते हैं। इसमें भी उम्र 35 वर्ष मैक्सिमम बोला गया है। हॉस्टल वार्डनर की बोला गया है कि अगर आपने बैचलर डिग्री किया हुआ है किसी भी विषय से तो आप हॉस्टल वार्डनर के लिए फॉर्म भर सकते हैं। या बोला गया 4 ईयर का अगर आपने जो है इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स किया हुआ है किसी भी रीजनल जो है कॉलेज से तो भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सारे क्वालिफिकेशन है, एज लिमिट है। इसके वजह से बोला गया है कि इन केस ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ TGT शुड हैव वैलिड सीटेट सर्टिफिकेट। जो भी TGT कैंडिडेट्स के लिए फॉर्म भर रहे हैं उनको जो सीटेट सर्टिफिकेट होना मैंडेटरी है। अब आप लोग सोचिएगा कि सीटेट का पेपर 1 की पेपर 2, तो देखिए इसमें TGT की वैकेंसी है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, तो इसमें पेपर 2 की ही यहाँ पे जो है आपका मैंडेटरी है फॉर्म भरना। तो पेपर 2 आप क्वालिफाई है सीटेट के तो आप यहाँ पे फॉर्म को आवेदन करेंगे। अब यहाँ देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया एज रिलैक्सेशन में मिलता है, तो यहाँ देखिए SC ST को 5 साल और OBC को 3 साल का यहाँ पे छूट मिलता है अपर एज में। बाकी और भी कई सारे लोगों को यहाँ पे छूट मिलता है, आप यहाँ पे देख लेंगे।
तो फ्रेंड्स हमने आपको ओवरऑल जानकारी सारा का सारा दे दिया है। अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट है, आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। और यहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जाम सिटी बता दिया था, तो एग्जाम सिटी सबसे नीचे वाले पेज पे है। अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो मैंने आपको लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, आप क्लिक करके जो है इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने स्तर से भी जो पढ़ सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको जानकारी मिल चुका होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, हमें दी इजाजत और देखते रहिए डीएस हेल्पिंग फॉरएवर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।